एक गरीब लकड़हारा रोज सुबह-सुबह अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर के घने जंगल में सूखी लकड़ियों के लिए निकल जाता। रास्ते में एक आश्रम था, वहाँ वो महात्मा जी को प्रणाम करता, कभी कुछ प्रसाद वगैरह ले लेता। पूरे दिन भर खूब मेहनत करता, पसीना बहाता, लकड़ियाँ काटता, गट्ठर बाँधता, शाम को लौट करके लोकल मार्केट में लकड़ियों को बेच करके जो भी मिलता अपने परिवार का भरण-पोषण उससे करता था। दिक्कत ये थी कि लकड़ियाँ थीं, लेकिन वो पर्याप्त लकड़ियों को काट ही नहीं पाता था। अपना दुःख उसने महात्मा से शेयर किया। महात्मा ने कहा, "वत्स, अपनी कुल्हाड़ी को धार दे दिया करो। जब धार दे दोगे तो अधिक लकड़ियाँ काट लोगे।" लकड़हारे ने कहा, "महात्मा जी, मेरे पास कुल्हाड़ी में धार देने के लिए वक़्त नहीं है।" दोस्तों, हमारी स्थिति भी उस गरीब लकड़हारे जैसी ही है। हम भी जिस सिचुएशन में हैं, जो भी हालात हमारे इर्द-गिर्द है, हम उसके आदी हो गए हैं। हमने उसको अपनी किस्मत मान लिया है। हम भी दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं और कभी अपनी किस्मत को, कभी लोगों को, कभी किसी को हमेशा हम दोष दे रहे हैं कि भाई हमारी स्थिति नहीं सुधर रही है। लेकिन हमने कभी भी अपने ज्ञान को, अपनी क्षमता को, अपनी इच्छा को, अपने लक्ष्य को हमने धार ही नहीं दिया। जिस समय जो हमने बताया है, उनको हमने धार देना शुरू कर दिया, हमने अपने व्यक्तित्व में वैल्यू एडिशन करना शुरू कर दिया, हम बिल्कुल एक अलग व्यक्ति हो जाएँगे। इसलिए आइए, ईमानदारी पूर्वक एक डायरी और पेन लेकर के शांति से बैठिए। कॉलम बनाइए कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जहाँ हम अपने आप को धार दे सकते हैं, यानी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और हम कब तक देंगे और हमको क्या-क्या मिल सकता है। एक बार जब हम आत्म-विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं और कर लेते हैं और उसके अनुसार हम अपनी पूरी दिनचर्या को उस हिसाब से ही ढाल करके और उतनी ही मेहनत करना शुरू कर देते हैं जितना हम पहले कर रहे थे, तो निश्चित रूप से हमको अपनी इच्छा के अनुसार फल भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा और हमारे पास उतने ही मेहनत से अधिक आउटकम आएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें अपने आप के लिए और अपनों के लिए समय मिलेगा। देर मत करिए, अपने व्यक्तित्व को धार देना शुरू करिए। ईश्वर आपका भला करे। शुभमस्तु।